दोस्तों, ये तो गजब हो गया। क्या अब शिंदे गुट के सांसद उद्धव गुट से माफी मांगने जा रहे हैं? तो क्या महाराष्ट्र में एक ऐसी राजनीति की नई बयार सुबह सुबह बह रही है जिसकी बुनियाद पर बहुत कुछ बदलने जा रहा है? आखिर मामला है क्या दोस्तों? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, मौजूदा वक्त में हालात ऐसे बन गए कि सुबह सुबह खबर आई कि बागी सांसद संजय दीना पाटिल जल्द ही उद्धव गुट से माफी मांगने जा रहे हैं, संजय राउत से माफी मांगने जा रहे हैं। तो क्या ये माफी उनकी उद्धव ठाकरे से होगी, क्या संजय राउत से होगी? क्योंकि राजनीतिक उठापटक के बीच में, जबकि अभी लोकसभा स्पीकर को अभी तक बागियों ने अपनी साइन की हुई चिट्ठी तक नहीं दी, अभी तक कोई अपील बागियों की तरफ से लोकसभा स्पीकर को की नहीं गई, खासकर जब 2 दिन पहले उद्धव गुट के नेताओं ने बागियों के खिलाफ लोकसभा स्पीकर से मिलकर अपनी याचिका फ्रेश तौर पर लगाई थी। तो क्या बागियों में इतनी खींचतान चल रही है, इसीलिए अभी तक लोकसभा स्पीकर को अपने हस्ताक्षर वाली चिट्ठी अभी तक बागी गुट ने दी नहीं? और लोकसभा में क्या करना है उन्होंने बताया तक नहीं। क्योंकि ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात खुद लोकसभा स्पीकर ने कही है दोस्तों। मतलब ढेर सारे ऐसे क्योस हैं, ऐसे सवाल हैं जिस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में एक अलग तरीके से क्योस बनाए हुए हैं। दोस्तों, इसी बीच में एक और प्रकरण सामने आ गया जब उद्धव गुट के संजय राउत और बागी गुट के संजय दीना पाटिल के बीच जुबानी जंग ने एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जिसने महाराष्ट्र की सियासत को गरमा दिया। वैसे ही दोस्तों, उद्धव गुट ने महाराष्ट्र में बागी गुट के सांसदों के खिलाफ में, खास तौर पर उनके चुनावी इलाकों में, वैसे तो पूरे महाराष्ट्र में, लेकिन चुनावी क्षेत्रों में जो तैयारी कर रखी है, जिस तरीके से उनको घेरने के लिए प्लानिंग की है और जिस अंदाज में हुंकार भरी है, जिसमें गोबर कीचड़ से उनका स्वागत तक शामिल है, ऐसे में संजय पाटिल और संजय राउत के बीच की जुबानी जंग एक नई जंग छिड़ गई। ऐसे में कहा यह जा रहा कि बागी गुट के संजय पाटिल माफी मांगने जा रहे हैं। दरअसल संजय दीना पाटिल का धमकी वाला बयान छाया हुआ आपने देखा। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दबाव और चौतरफा घेराव में हैं। अगर गलती हुई तो माफी मांगनी पड़ेगी। हालांकि इसके साथ ही एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के खेमे से होने वाली गाली गलौज और अभद्र भाषा पर आपत्ति भी जताई। शिंदे के बयान के बाद शिवसेना की महिला मोर्चा की महिलाओं ने मुंबई सीपी देवेन भारती को एक पत्र सौंपा। इसमें उन्होंने उद्धव गुट के सांसद संजय राउत के आपत्तिजनक बयानों के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। दरअसल महाराष्ट्र में संजय पाटिल और संजय राउत के बीच एक तीखी जंग है। महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर में संजय दीना पाटिल ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर शिंदे का हाथ थामा था और उसके बाद मुंबई में राजनीति गरमाई हुई थी, तब से लेकर अभी तक। और पत्रकारों ने जब संजय दीना पाटिल से सवाल पूछे और उद्धव खेमे से उठाए जा रहे गद्दारी के प्रश्न को उठाया तो संजय दीना पाटिल ने धमकी दे डाली। कहा वो किसी से डरते नहीं हैं। कुछ लोग हैं जो दूसरों को आगे करते हैं, मैं बम मारूंगा, घर में घुस के मारूंगा। एक अन्य बयान में उन्होंने पत्रकारों को बेइज्जत किया था और सवाल पूछने पर नाराजगी व्यक्त की थी। इस घटनाक्रम के बाद में संजय राउत ने मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती को एक पत्र लिखा और कार्रवाई की मांग की थी। इस पूरे घटनाक्रम पर राउत ने कहा कि शिवसैनिक जाएंगे और विरोध करेंगे। उनका आश्रय यूबीटी छोड़कर शिवसेना में गए बागी सांसदों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और हल्ला बोलकर। संजय राउत ने यह कहा कि देखते हैं कि कौन बम मारता है। कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई मिस्टर देवेन भारती जी को मैंने एक लेटर लिखा है। यहाँ के जो एमपी है मुंबई के, जो गद्दार हो गए हैं, वो कहते कि मेरे पास बम है और अगर मेरे खिलाफ कोई आंदोलन करेगा तो मैं उनके ऊपर बम डाल दूंगा। ये बहुत गंभीर बात है। इस देश की हमारी फौज भी पाकिस्तान में अगर बम डालना है तो मोदी जी को पूछते हैं, पहले बम डालना है नहीं डालना। मोदी जी ट्रम्प को पूछते हैं क्या करना है, डालना है नहीं डालना है। और ये तो सीधा बोलता है कि हम बम डालेंगे, हम तुमको मार देंगे, आपकी हत्या करेंगे, हमारे पास इतने हथियार है, मैंने इतने लोगों को पहले मारा है, तो उनकी जांच होनी चाहिए। अगर आपके पास बम है तो बम आए कहाँ से? क्या एकनाथ शिंदे जो है उसने बम की फैक्ट्री बनाई है? और सब जो गद्दार है इनके खिलाफ जनता में एक रोष है, उनको सबको अपने सिक्योरिटी के लिए बम दिए हैं, हैंड ग्रेनेड दिए क्या?
तो ये सबकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अब मैंने लेटर लिखा है, मैं कोर्ट में जाऊंगा। सब हमारे शिवसैनिक अब आए हैं, वापस जाएंगे उधर आंदोलन करने के लिए। डालो बम, बम डालो ना, हम डरते हैं क्या? चलो। विधानसभा अध्यक्षांचा विषय आहे इमरजेंसी के बारे में पढ़ाई सिलेबस में डाला है क्या? और दोस्तों, जब शिंदे पर संजय दीना पाटिल के उस बयान पर सफाई का दबाव बना तो एकनाथ शिंदे कहते हैं कि उन्होंने सांसद संजय दीना पाटिल से बात की और उन्हें मीडिया से माफी मांगने की सलाह दी। शिंदे ने उन लोगों पर भी कड़ी नाराजगी जताई जो हर सुबह उठकर गाली गलौज और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया के सामने अक्सर उन्हें मार डालो, उन्हें कुचल दो और उनके घरों में घुसकर पीटो जैसी बातें कही जाती हैं। इस बारे में बात करते वो कहते हैं कि किसी का नाम नहीं लिया उन्होंने साफ कहा कि ऐसी भाषा महाराष्ट्र की राजनीति, सांस्कृतिक और खुद मीडिया दोनों का अपमान करती है। शिंदे कहते हैं कि वो भविष्य में ऐसे बयान तक ना देने की सलाह सख्ती से देंगे। वो कहते हैं कि मैंने उनसे साफ कहा है, यानी संजय दीना पाटिल से, अगर कोई गलत शब्द कहे तो मीडिया से माफ़ी मांगे। अब दोस्तों, ये वो प्रकरण है जो बीच में एक एडिशनल तौर पर आ गया। लेकिन दोस्तों, जो बात 2 दिन पहले हुई थी, महाराष्ट्र से उद्धव गुट के नेता जिस तरीके से दिल्ली पहुंच करके लोकसभा स्पीकर से उन्होंने मुलाकात की और उस मुलाकात में जो नई आजकल उन्होंने लगाई और जिसमें उन्होंने लोकसभा स्पीकर से पूछा था कि क्या बागी गुट की तरफ से कोई अर्जी आई है, क्या कोई चिट्ठी आई है। लोकसभा स्पीकर ने डिनाई किया था कि अभी तक कोई अर्जी, कोई चिट्ठी, कोई याचिका नहीं दी गई है। यानी कि दोस्तों, अभी तक फाइनल स्टेज तक बात जिस पहुंचने का दावा किया जा रहा, भले ये साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हों, लेकिन अंदर ही अंदर वो शर्तें अभी भी, जिन शर्तों के साथ बागी गुट भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर शिंदे के साथ में गए हैं, वो शर्तें मान मनोबल के स्टेज पर फाइनल नहीं हुई हैं। ये खबरें निकल रही है और इसीलिए दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति अभी किसी करवट बैठी नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीतिक घटनाक्रम इस वक्त देश के हालात, देश की राजनीति पर असर डालने वाले संकेत के तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो आगे फिर होगा क्या इन तमाम चीज़ों के बीच में? और ऐसे में जिस तरीके से संजय दीना पाटिल और संजय राउत के बीच में जो जुबानी जंग है, ऐसी जुबानी जंग तो बहुत नेताओं के बीच में है। लेकिन दिलचस्प होगा ये देखना और बहुत अहम होगा कि जब उद्धव गुट के शिवसैनिक और उनके कार्यकर्ता इन 6 बागियों के इलाकों में जाकर के वहाँ न सिर्फ घेराव करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, बल्कि उनका स्वागत करने के लिए एक विशेष तरीका ढूंढ रखा है। तो फिर होगा क्या? क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार, पुलिस, प्रशासन सब कुछ शिंदे गुट के है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इंतजार करना होगा और इन तमाम चीज़ों के बाद आगे क्या तस्वीर बनती है, आप अपनी राय ज़रूर लिखें।